आज दिनांक 27/9/2020 पेंतिकोस्त के बाद 17वां प्रभुवार और साथ ही विश्व पर्यावरण दिवस भी है। संत स्टीफान उपासनालय हजारीबाग पेरिस की इस ऑनलाइन आराधना में आप सबों का स्वागत एवं यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हे जीवित और महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार तूने हम सबों को अपनी महिमा और प्रशंसा के लिए इकट्ठा किया है। हम चाहे घरों में हो प्रभु, जहाँ कहीं भी हो, जब हम तेरी महिमा और प्रशंसा करने के लिए इकट्ठे होते हैं तो हमारी सहायता कर, अपनी आत्मा के सामर्थ से भर दे ताकि तेरे गीतों को गा सके, तुझसे प्रार्थना कर सके, तेरे वचन को सुने, सीखे और चलने का भी प्रयास करे। प्रभु परमेश्वर, तू हम सबों की सहायता कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। इस समय हम गाएंगे गीत नंबर 348 348। Amen.
मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चरण चिन्हों पर चलो। प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ रहे। हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रार्थना करें। आज पेंतिकोस्त के पश्चात 17वां प्रभुवार है। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्य पुत्र क्रूस के मार्ग से महिमा में प्रवेश किया और अपने शिष्यों को अपना अनुगमन करने के लिए बुलाया। हमें यह अनुग्रह प्रदान कर कि हम धीरज से अपना क्रूस उठाकर चलें और मृत्यु तक तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु के प्रति निष्ठावान बने रहे, ताकि अंत में हम जीवन का मुकुट प्राप्त करें। उसी के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम विश्व पर्यावरण दिवस के लिए प्रार्थना करें। हे जीवित और महान पिता परमेश्वर, सारी सृष्टि का मालिक, सृष्टि की सारी वस्तुओं को बनाने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और इस समय आज जबकि हम पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस मनाते हैं, प्रभु परमेश्वर, जब हम इस विश्व के पर्यावरण को देखते हैं तो पहले और वर्तमान में कई बातों में अंतर है। महान प्रभु परमेश्वर, आज मौसम के बदलने से अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। प्रभु परमेश्वर, जिस सृष्टि को तूने बनाया, हमने उसे अपनी इच्छा के अनुसार नष्ट किया है। प्रभु, हम तुझसे क्षमा चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं कि तू हम में से प्रत्येक को बुद्धि और समझ और ज्ञान से भर, कि तेरी बनाई हुई सृष्टि को जैसा तू चाहता है प्रभु हम सभी रख सके, इस पर्यावरण को सुरक्षित रख सके, जो हमारे जीवन के लिए, हमारे श्वास के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। महान प्रभु परमेश्वर, तू हर एक को सद्बुद्धि प्रदान कर, ताकि जितने भी लोग विश्व में हैं, जितने अधिकारी हैं जो आज चिंता कर रहे हैं इस पर्यावरण को लेकर, प्रभु परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें सद्बुद्धि प्रदान कर, ताकि हम इस पर्यावरण को शुद्ध और साफ सुथरा रख सकें और जितने भी जीवित प्राणी हैं वे स्वस्थ रहें और तेरी महिमा कर सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में। आमीन। हे प्रभु परमेश्वर, तू परमेश्वर का अत्यंत तेजस्वी मेमना, हमारे महान प्रधान याजक, तू अपने पिता की आज्ञा पालन करने में किसी भी लाज व दुख से नहीं हिचका और अंत तक हमसे प्रेम रखता रहा।
हम तुझे दंडवत करते और इस कारण धन्य मानते हैं कि तूने अपने क्रूस और अमूल्य लहू के द्वारा जगत को छुड़ा लिया है। इसलिए हे परम दयावान त्राता, हमारे अपराधों को जो हमारे विरुद्ध है मिटा दे और हमें पिता के सामने पवित्र और निष्कलंक उपस्थित कर, जिसकी तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक ही धन्य त्रय की सारी सामर्थ, प्रताप, प्रभुता और प्रतिष्ठा अब और सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। हम अपने इस हजारीबाग पेरिस के लिए और साथ ही साथ डायसिस के लिए भी प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपने लोगों को शांति से निश्चित रहने के स्थानों में वास कराता है और साथ ही साथ प्रभु तू अपनी कलीसिया और संगति में भी हम सबों को रखा है। हम सारे लोग बुलाए और चुने हुए लोग हैं। इस समय हम अपने डायसिस के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, डायसिस के एक एक सदस्यों के साथ तू अधिकारियों के साथ हो और इस समय जिन समस्याओं से हम गुजर रहे हैं प्रभु, तुझसे कोई बातें छिपी नहीं है। हमारी प्रार्थना है कि तू हमारी सहायता कर और हजारीबाग पेरिस में जितने भी हमारे परिवार हैं, क्या जवान, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, माता पिता, हर एक को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जो बीमार हैं, दुखित हैं, दुख के बिछौने पर पड़े हैं प्रभु, उनके लिए भी हमारी प्रार्थना है, तू उनकी सहायता कर। और जो किसी भी दुर्घटनाग्रस्त से ग्रसित हैं, चोटिल हैं, प्रभु परमेश्वर, हर एक को तू संभाल और अपनी इच्छा के अनुसार चंगाई दे। और विशेषकर इस कोरोना वायरस के समय प्रभु, इस लॉकडाउन के समय तू हमारी सहायता कर, ताकि प्रभु अब तक तूने हम सबों को संभाल कर रखा, आगे भी हम तुझसे सुरक्षा की याचना करते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हर एक लोगों पर कृपा दृष्टि बनाए रख और इस वायरस को प्रभु तू हम में से प्रत्येक के जीवन से, वरन इस संसार से ख़त्म कर दे, ताकि जितने जीवित प्राणी हैं, जितने तेरे लोग हैं प्रभु, तुझ में सुरक्षित रहे और तुझे धन्यवाद दे सकें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। हम सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं और जो निकट हैं, दोनों को मेल का प्रचार करे। या वर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाएँ। और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूँगा, हमारे त्राता यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। इस समय हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे पुराने नियम से। आज का पहला पाठ पुराना नियम यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 53 अध्याय 1 से 4, 10 और 11 पद। यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय 1 से 4, 10 और 11 पद। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ गिना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा।
यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भजन संहिता हम सुनेंगे। भजन संहिता 88 उसका 13 से लेके 18 पद तक। भजन संहिता 88 13 से 18 हम बारी बारी पढ़ेंगे। परंतु हे यहोवा, मैंने तेरी दोहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचेगी। हे यहोवा, तू मुझको क्यों छोड़ता है? तू अपना मुख मुझसे क्यों छिपाए रखता है? मैं बचपन ही से दुखी वरन अधमुआ हूँ। तुझसे भय खाते मैं अति व्याकुल हो गया हूँ। तेरा क्रोध मुझ पर पड़ा है, उस भय से मैं मिट गया हूँ। वह दिन भर जल के समान मुझे घेरे रहता है, वह मेरे चारों ओर दिखाई देता है। तूने मित्र और भाई बंधु दोनों को मुझसे दूर किया है और मेरे जान पहचान वालों को अंधकार में डाल दिया है। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा होए, जैसे आदि में थी अब सदा व जुगान में होती रहेगी। आमीन। आज के लिए ठहराया गया दूसरा पाठ वचन नए नियम से है। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री अध्याय 4 पद संख्या 7 से 14 तक। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 पद संख्या 7 से 14 तक। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने तो विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। समय हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 134 134।
सुसमाचार पाठ। मत्ती रचित सुसमाचार 16वें अध्याय में लिखा है और उसके 13वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा हो। मत्ती 16वां अध्याय उसका 13वें पद से लेकर 24वें पद तक। यीशु कैसरिया फिलिपी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने एलिया, और कितने यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लोहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझसे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूँ। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊँ और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊँ और मार डाला जाऊँ और तीसरे दिन जी उठूँ। इस पर पतरस ने उसे ले जाकर छिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तुझ पर ऐसा कभी ना होगा। उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि ईश्वर ने आज हमें एक बार फिर से मौका दिया कि परमेश्वर के निकट में बैठे, उसके वचनों को सुने। और आज का विषय है क्रूस का मार्ग। आज का विषय है क्रूस का मार्ग, और पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात 17वां प्रभुवार, और आज पर्यावरण दिवस भी है। थोड़ी सी हम लोग पर्यावरण दिवस के बारे में चर्चा करेंगे कि पर्यावरण को लेकर के पूरी दुनिया चिंतित है, और पर्यावरण के खराबी होने के कारण सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें इस पृथ्वी पर सीधा आ रही हैं, जिससे मनुष्य का त्वचा का कैंसर हो रहा है। और इस पर्यावरण को ठीक करने के लिए कई जगह अर्थ समिट बैठे, ब्राज़ील मार्च समिट हुआ, बीजिंग मार्च समिट हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी कोई विशेष प्रगति या कोई विशेष लाभ इस संसार के मनुष्यों को नहीं हुआ। लेकिन पर्यावरण को बनाए रखने के लिए आपका और हमारा भी योगदान होना चाहिए। आपका हमारा हाथ होना चाहिए। अपने अगल बगल में साफ और स्वच्छ रखें, पेड़ पौधे लगाएं और पर्यावरण को बचा करके रखें। अगर हम पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करते हैं तो हमारा जीवन भी बहुत कठिनाइयों में आ जाएगा और बहुत सारी मुसीबतें इस पृथ्वी पर आ जाएंगी। आज के वचन में जो मत्ती सुसमाचार के 16वें अध्याय में लिखा है, जहाँ पर यीशु अपने चेलों के साथ बातचीत कर रहे हैं, अपने लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, और यीशु उनको ये पूछ रहे अपने चेलों को कि लोग मुझे क्या कहते हैं, लोग मुझे किस नाम से संबोधित करते हैं, क्या कहते हैं लोग। किसी ने कहा एलिया कहा, किसी ने कहा कि यिर्मयाह भविष्यवक्ताओं में से कोई एक है। लेकिन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। पतरस ने प्रभु को उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और यीशु ने उसको क्या कहा, क्योंकि मांस और लोहू से नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट किया। मांस और लहू और संसार के ज्ञान और बुद्धि के अनुसार नहीं, लेकिन मेरे पिता ने तुझको प्रकट किया है। और आगे भी परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है
23 पद में और 24 पद में उसने फिर पतरस से कहा, शैतान, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। आज का विषय भी है क्रूस का मार्ग। क्रूस का मार्ग करने का मतलब है कठिनाइयों और मुसीबतों से भरा हुआ रास्ता। हमारे जीवन में इस क्रूस के मार्ग में चलने के लिए बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। क्रूस एक ऐसा चीज़ है जिसे पुराने नियम में कहा जाता है कि वह श्रापित चीज़ है, वह श्रापित चीज़ है। और पुराने नियम पे भी लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण की किताब 21 का 23 में, व्यवस्था विवरण की किताब 21 अध्याय उसका 23 पद में लिखा हुआ है, जहाँ पर परमेश्वर ने इस्राएलियों को, यहाँ वचन में लिखा था 21 का 23 में, तो वह लोथ रात को, उसे ऊपर से पढ़े 22 से, फिर यदि किसी से प्राणदंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिसे मार डाला जाए और तू उसकी लोथ को वृक्ष पर लटका दे, तो वह लोथ रात को वृक्ष पर टंगी ना रहे और से उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटका गया हो वह परमेश्वर की ओर से शापित ठहरता है। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके देता है उसकी भूमि को अशुद्ध ना करना। यहाँ पर व्यवस्था विवरण की किताब में मूसा उपदेश दे रहा है लोगों को कि अगर किसी को प्राणदंड दिया हो तो वो कहाँ टांगा जाए? पेड़ पे टांगा जाए। लेकिन जब वो मर जाता है तो उसकी लोथ को शाम तक उसे उतार देना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। और परमेश्वर के वचन में हम भी देखते हैं यीशु मसीह के बारे में वही किया गया। हमारा प्रभु हमारे श्रापित मृत्यु सहा, हमारे श्रापित मृत्यु सहा हो और हमारे दुख उठाया। और इसीलिए कहता है कि जो लोथ टांगी जाती है पेड़ में और शाम तक नीचे उतार दिया जाए। आगे हम वो देखेंगे जिस हमने पत्री वचन में पढ़ा 2 कोरिन्थ 4 अध्याय उसका 7 से 14 पद में, कि हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है। 2 कोरिन्थ 4 अध्याय उसका 7वें वचन में हम लोग देखेंगे, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। देखिए, परमेश्वर यहाँ पर उसका वचन कहता है कि हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा गया है। क्या है मिट्टी का बर्तन? कौन सा बर्तन है परमेश्वर ने रखा है? यह धन को कौन सा बर्तन में रखा है? मनुष्य को मिट्टी से बना है और मनुष्यों को मिट्टी का जो बर्तन के रूप में बनाया गया है। और यह असीम धन उसने हमें दिया है, हमारी मिट्टी के बर्तनों में परमेश्वर ने दिया है। स्वर्गदूतों को भी अधिकार नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को और मनुष्यों को यह असीम धन को दिया है। कितना हम सौभाग्यशाली हैं। परमेश्वर ने मनुष्यों को, अपने विश्वासियों को सबसे ऊंचा स्थान में रखा है। हमें यह कहना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे सबसे ऊंचा स्थान में रखा है। हम मिट्टी के बने हुए हैं, परमेश्वर ने आदम को बना मिट्टी से, हम मिट्टी से बने हुए हैं। और ये असीम धन को परमेश्वर ने हम जैसे लोगों के बीच में मिट्टी के बर्तनों में रखा है। और उसमें क्या कहता है? परमेश्वर की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। यहाँ पर कहता है कि हम चारों ओर से क्लेश भोगते हैं। मसीह जीवन के बारे में कहा जाता है कि मसीह जो सिर्फ फूलों की सेज नहीं है, लेकिन यह कांटों से बिछा हुआ रास्ता है। हमें ये परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करना चाहिए कि हे प्रभु हमारे जीवन से सारे कष्टों को दूर करें।
लेकिन हमें ये हमारे जीवन में होना चाहिए कि जो भी कष्ट आते हैं उन कष्टों से परमेश्वर हमको निकाले। जो हमारे जीवन में परेशानियां आती है, क्लेश आते हैं, और उस क्लेश से परमेश्वर हमको निकाले। आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे न्यूज वगैरह में, पिछले महीने में उड़ीसा में एक 14 साल के बच्चे को इसलिए मार दिया गया कि वो प्रभु को मानता था। और पिछले महीने घटना है, खूंटी में एक बहन को घर से ऊपर जाकर के उसे गोली मार दिया, और उससे पहले भी गोली मारा था उसके पिताजी को, लेकिन बहन बच गई। और पिछले महीने की घटना है, कर्रा में एक बहन कहीं से सुसमाचार सुन के प्रार्थना करके आ रही थी, उसको मारपीट किया। क्लेश हमारे जीवन में है, मसीह के नाम से क्लेश हमारे जीवन में आएगा, लेकिन उस क्लेशों में परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा हमें निकास भी करता है। इसलिए आज जबकि आज का हमारा ये जो दिया गया है, जो पाठ हमारे बीच में है, और जिसमें लिखा हुआ है कि क्रूस का मार्ग, जब हम मसीह जीवन में आ गए तब इसी क्रूस के मार्ग से हमें चलना पड़ेगा। आगे हम लोग कुछ वचनों का वो देखेंगे, जैसे यशायाह 53 अध्याय उसका 1 से 4 पद हम लोगों ने पढ़ा और सुने भी। यशायाह 53 अध्याय में यहाँ पर हम लोगों ने जैसा सुना कि 600 साल पहले यशायाह ने भविष्यवाणी किया था। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर की नाई और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और उसका रूप हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुझ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था और रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुझ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। यह प्रभु के बारे 620 में यशायाह दर्शन देखता है कि किस प्रकार प्रभु को सताया जाएगा, कैसे उसके जीवन में परिस्थितियाँ आएगी। वो कहता है कि उसी तरह तो सुंदरता थी कि उसको हम देखते, और उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि उसको हम चाहते। और आगे लिखता है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सहा लिया, हमारी दुखों को उठा लिया, तब भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारी शांति के उस पर ताना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सबके सब भेड़ों की नहीं भटक गए थे, हमें सबके सब इसमें सबको ही आते हैं। आप आते हैं, हम आते हैं, प्रभु के सेवा के लोग आते हैं, सबको ही आते हैं। और हम तो सबके सब भेड़ों की नहीं भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने देखिए, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हमारा प्रभु देखिए कैसी क्रूस की मृत्यु सही, कैसे उसके जीवन में कठिनाइयां थी। और भविष्यवक्ताओं ने भी कई सौ साल पहले यीशु के विषय में भविष्यवाणी की थी। हम तो सबके सब भेड़ों की नहीं भटक गए थे, जैसे कोई रखवाला ना हो, कोई चरवाहा ना हो, कोई उनकी अगुवाई करने वाला ना हो। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। उत्पत्ति किताब में लिखता है जलप्रलय के बाद कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर पछताया। परमेश्वर मनुष्य को बनाकर पछताया क्योंकि मनुष्यों का सब अलग अलग विचार, अलग अलग क्षमता, अलग अलग बुद्धि और अलग अलग चाल है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखा कि हमारी शांति की ताना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं, उसे कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। यशायाह दर्शन में देख करके इन बातों को लिखता है। और इस समाचार में हम देखते हैं नए नियम से भी कि नए नियम में किस प्रकार से पतरस, यूहन्ना और पौलुस प्रचार किए। नए नियम में हम लोग प्रेरितों की किताब में देखेंगे 4 अध्याय से 5 से 22 पद हैं।
प्रेरित 4 अध्याय उसका 5वें पद से लेकर 22वें पद तक यहाँ पर लिखता है कि किस प्रकार से पौलुस और सिलास ये सब सुसमाचार सुना रहे थे। और यहाँ 10 पद में लिखा है, तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान लें कि यीशु मसीह नासरी के नाम से जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, उसको परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया। यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुझ जाना और वह कोने के सिरा का पत्थर हो गया। 4 से 12 पद में, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। वेद में भी बहुत जगह पर यीशु मसीह के बारे में दिया हुआ है कि यीशु मसीह के मेमने के रूप में आएगा और उसका बलिदान चढ़ाया जाएगा। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। अगर किसी दूसरे के द्वारा उद्धार होता तो बाइबल में लिख देता कि दूसरे के द्वारा उद्धार है, लेकिन यीशु मसीह को छोड़ करके और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, जिसको परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया। जब यरूशलेम मंदिर बनाया जा रहा था मोरिया पहाड़ में, तो वहां पर कोने का पत्थर जो लगाया जा रहा था, बड़े बड़े पत्थर, तो एक पत्थर फिट नहीं खाया और उस पत्थर को राजमिस्त्री ने बाहर फेंक दिया। कोना का पत्थर बहुत मायने रखता है कि किसी भी घर को बनाने में कोना का ईंट और कोने का पत्थर अगर ठीक से नहीं जुड़ा होता है तो ठीक घर का शेप ठीक नहीं होगा। और उसको राजमिस्त्री ने नीचे फेंक दिया, लेकिन परमेश्वर ने वही कोने का पत्थर को, जो यीशु मसीह था, उसको उसने सही जगह पर रखा। और वो क्या कहता है, राजमिस्त्री दूर जाना, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। और आगे हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन में, पहला कोरिन्थ 1:18 में, वहां पर आप देख सकते हैं परमेश्वर का वचन निकाल करके, पहला कोरिन्थ 1 अध्याय उसका 18 पद में, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्ता है और हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। पहला कोरिन्थ 1 अध्याय उसका 18वें पद में लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्ता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है कि मैंने ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ जानूंगा। क्रूस की कथा, आज दुनिया में क्रूस की कथा बहुत लोगों के लिए विनाश का कारण भी हो रहा है, बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण है, लेकिन बहुतों के लिए क्रूस की कथा विनाश का कारण भी है। क्योंकि क्रूस की कथा को लोग साधारण बात समझते हैं। किसी को क्रूस के बारे में बतलाएगा तो क्रूस की कथा को लोग बिल्कुल मामूली और साधारण समझते हैं, लेकिन क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्ता है। जो मूर्ख है वे लोग क्रूस के बारे में नहीं जान सकते, लेकिन उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। और ये सामर्थ जब व्यक्ति के जीवन में आता है तो क्रूस के रास्ते में भी व्यक्ति सही रूप से चल पाता है। पौलुस के बारे में सभी को जानते हैं, पौलुस प्रेरित के बारे में, कि कैसे कैसे दुख सहा और दुख उठाया। पौलुस प्रेरित के बारे अब जानते हैं कि किस प्रकार से उसने हमारे लिए दुख उठाया। प्रभु के लोगों को सताता था, प्रभु के लोगों को मारता पीटता था, लेकिन परमेश्वर ने इसी पृथ्वी पर जितना वो सताया उतना ही उसका परमेश्वर सेवक में सेवकाई में आगे भी बढ़ाया और कठिनाइयां भी आई। प्रेरितों का काम 14 अध्याय उसका 19 से लेकर 22 तक में, वहां पर आप देख सकते हैं प्रेरितों के काम 14 अध्याय उससे आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से परमेश्वर का काम पौलुस के द्वारा हुआ। और यहाँ पर लिखता 22 पद में,
और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो और यह कहते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। बड़े क्लेश, बहुत दुख और बहुत मुसीबत उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हम लोग सोचते हैं कि मसीह चर्च में आ गए, सारी कठिनाइयां दूर हो गई, सारी परेशानियां दूर हो गई। जी हाँ, दूर हो गई, लेकिन कहता है हमें बड़े क्लेश, हो सकता है कि दानियल की तरह क्लेश आवे, सी के मान में डाल दे, आग की भट्टी में टांग दे, फेंक दे वहां, या मार डाले, हत्या करे। ये सारी घटनाएं अभी इस पृथ्वी पर घट रही हैं। ये सारी मुसीबतें मसीहों के ऊपर में इस पृथ्वी पर घट रही है। प्रेरितों का काम 14 का 20 पद से आगे है, 22 और 23 पद में, कि आगे क्या कहता है, उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। इन विपरीत परिस्थितियों में, इस क्लेश में परमेश्वर हमारे जीवन को सिर्फ प्रार्थना से बचा सकता है। हम प्रभु के पास में कैसे खड़े रहते हैं, प्रभु के पास हम कैसी चाल चलते हैं, वही विश्वास हमारे जीवन को प्रभु आगे ले चलेगा। इसलिए आज के जो विषय है क्रूस का मार्ग, क्रूस का मतलब यह कठिनाइयों से भरा हुआ रास्ता। और पौलुस प्रेरित के जीवन में देखिए किस प्रकार से प्रभु एक क्रूस को लेकर के आगे चला। दूसरा कोरिन्थ 11 अध्याय उसका 23 से 29 पद में देख सकते हैं। दूसरा कोरिन्थ 11 अध्याय उसका 23वें पद से 29वें पद तक, वहां अब देखिएगा कि कैसे कैसे कठिनाई पौलुस प्रेरित के जीवन में आया, कैसे कठिनाई आई पौलुस प्रेरित के जीवन में। यहाँ पर कहता 23 पद कहता है, मैं पागल की नहीं कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। देखिए पौलुस प्रेरित प्रभु के क्रूस को लेकर के चल रहा है, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेटे खाई, 1 बार पथरवाह किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। कितनी कठिनाई उसके जीवन में थे, लेकिन प्रभु के क्रूस को लेकर के वह आगे बढ़ता रहा। और उसके बाद क्या कहता है, मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों के जोखिमों में, नगरों में के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों है। कितनी कठिनाई जंगल में हो रहा। और उसके बाद जिस जहाज पर चढ़ा था वो जहाज टूट गया, 1 रात ही मैंने समुद्र में रहा कहता है। उसके बाद वो आगे लिखता है, परिश्रम करने, कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े रहने में, और बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता मुझे प्रतिदिन दबाती है। ये है मसीह के लोगों का बोझ कि हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें, विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें। हम क्या प्रार्थना करते हैं, प्रभु धन दे, दौलत दे, नौकरी दे, चाकरी दे, सब अपने बारे में प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रार्थना हमें दूसरे के लिए करना चाहिए। अय्यूब का जब पूरे बाल बच्चे सब मर गए विभिन्न परिस्थितियों में, अय्यूब ने प्रार्थना किया, अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया, अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना किया। परमेश्वर उस दुख को दूर किया और उसके बाद में जितने उसकी धन संपत्ति थी सब कुछ ईश्वर ने दे दिया। तो हमें सिर्फ अपने लिए नहीं, लेकिन लॉकडाउन में जब हम घर से बाहर कब निकल रहे हैं, घर में प्रार्थना करें, कलीसिया के अगुओं के लिए प्रार्थना करें, हमारे पादी लोगों के लिए प्रार्थना करें, हमारे अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें। देखिए पौलुस तो क्या कहता है,
इन बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं कर सकता, सब कलीसियाओं की चिंता, कितना चिंतित होता कलीसिया के लिए, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। बाप रे बाप, इतने कष्टों में होने के बावजूद भी वह कलीसियाओं के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करता है, कलीसियाओं के लिए प्रतिदिन वो जागता है, दुख उठाता है। और प्रेरितों के काम के 7वें अध्याय में एक प्रभु के सेवा के बारे में देखेंगे। 7वें अध्याय में जहां पर स्तिफनुस के बारे में लिखा हुआ है। सातवें अध्याय में वहां पर देखिएगा स्तिफनुस के बारे में लिखा हुआ है और किस प्रकार से स्तिफनुस को पत्थरवाह किया गया। स्तिफनुस को पत्थरवाह किया गया और उस पत्थरवाह में स्तिफनुस मारा गया। और शाऊल उसे प्रभु में नहीं आया था, तो शाऊल ने क्या किया, जितने लोग उनको मार रहे थे पौलुस प्रेरित को, उनके कपड़े की रखवाली कर रहा था, उनके कपड़े की वो रखवाली कर रहा था। जब प्रेरितों के काम 7वें अध्याय में लिखा हुआ है 59 पद से 59 और 60 में, और वे स्तिफनुस को पत्थरवाह करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेकर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर सो गया। और शाऊल उसके वध में सहमत था। शाऊल उसके वध में सहमत था, क्योंकि शाऊल जितने पत्थरवाह पर कर रहे थे उनके कपड़ों को रखवाली कर रहा था। कैसे कैसे क्रूस उठा के प्रभु के लोग चले। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तब देखिएगा, हर जगह परमेश्वर ने क्रूस को उठाया है और क्रूस को उठा करके चला। उन तकलीफों में भी प्रभु के सुसमाचार को सुनाया और तकलीफों में भी आगे बढ़ते रहे। और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे 2 कोरिन्थ 12:7-9 में, वहाँ पर पौलुस प्रेरित के बारे ही लिखता है। तो 2 कोरिन्थ उसका 12 अध्याय 7-9 में, और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। देख लिए कैसे पौलुस के जीवन में कैसे कठिनाई आए कि शैतान ने मेरे पेटे घूंसे मारे बोलता है। मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया। कहा जाता है, बाइबल वेताओं का कहना है, बाइबल के जानकार के लोगों का कहना है कि पौलुस प्रेरित के पेट में दर्द था। पौलुस प्रेरित के पेट में दर्द था और उस पेट के दर्द के लिए उसने क्या किया, 3 बार प्रार्थना की। तो प्रभु ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। क्रूस को पौलुस ने उठाया, स्तिफनुस ने क्रूस को उठाया, पतरस ने क्रूस को उठाया। अरे प्रभु क्रूस और दुखों को लेकर के चले। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु के पीछे चलना सिर्फ खुशी का जीवन तो है ही, लेकिन तकलीफों का भी जीवन है। पहला पतरस 2:21 में लिखा हुआ है कि उसने बहुत दुख उठाकर हमारे लिए एक आदर्श बन गया ताकि उसके चिन्ह पर चले। बहुत दुख उठाकर प्रभु हमारे एक आदर्श बन गया कि हम उसके चिन्ह पर चले। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे, इस क्रूस के मार्ग में चलने के लिए हमें सामर्थ दे, हमें अपने आत्मा की अगुवाई करे, हमें बल दे और हम प्रभु के क्रूस को लेकर के चले। बोलने के लिए क्रूस का जीवन पूरा बाइबल में भरा हुआ है, लेकिन कभी और समय मिले तो इस समय में हम लोग फिर बातचीत करेंगे। लेकिन प्रभु ने जो सामर्थ पौलुस को दिया वो सामर्थ प्रभु हमको दे
ताकि हम प्रभु के सामर्थ्य होकर के इस धरती पर हम चल सके, प्रभु के अनुग्रह को पा करके इस पृथ्वी पर हम चल सके, जिसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा और उसके नाम को एक अनुवाद मिले। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे, आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रिय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तेरे अनुग्रह और प्रेम के लिए कि क्रूस के मार्ग हमें चलने के लिए शक्ति और सामर्थ्य दे। तो हमारे अगुवाई कर, कलीसिया के लोगों का अगुवाई कर, हमारे तेरे सेवकों को तो अगुवाई कर और सबको इस क्रूस के रास्ते में चलने के लिए शक्ति और सामर्थ्य तू प्रदान कर। मांगते हैं तेरे बेटे यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। इस समय हम प्रेरितों के विश्वास वचन को एक साथ अंगीकार करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करती हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करती हूँ, आमीन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस हजारीबाग शहर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्चिकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग उत्पाद में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी अपनी सेवा से हमारा आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों, छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यास हैं, दरिद्र दलित हैं, बीमार और मरनासन है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए जो अपने शासन पर सत्कार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीही समाज के एकता मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार की ओर गवाही और सेवा कार्य के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों ताकवों, विशेषकर हमारे बिशप, हमारे पुरोहित और तेरे कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह वर्ष के उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरे निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम बेहतर राज्य के नित्यानंद भागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वरीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारी प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। प्रिय, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारा निवास करता हो और हमें शाश्वत जीवन पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर के पास उसके आज्ञा का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम एक साथ तुम प्रार्थना करें।
हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वरदे कि भविष्य में नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह तुम सब पर दया करे, तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे तुमको छुटकारा दे, सब भले कामों में तुम्हें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर ख्रीस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनमें शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा तुम्हारे साथ रहे और आपके साथ रहे। हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 89 89। और इस समय हम अपनी भेंट अर्पण कर सकते हैं। Let the
इस समय जितने भी घरों में हैं और परमेश्वर के भिन्न भिन्न आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, वे अपने स्थान में खड़े हो सकते हैं। हम आज विशेष करके धन्यवाद दें जिनका जन्मदिन इस सप्ताह था। हम उनके लिए या फिर आने वाले सप्ताहों में है, हम उनके लिए प्रार्थना करें। विशेषकर ईशान कुमार जिसका 21 सितंबर को जन्मदिन था, एरन हेम्ब्रोम जिसका 29 सितंबर को जन्मदिन है, यशवंत रोहित जिसका 1 अक्टूबर को जन्मदिन है, अभय भूषण तिग्गा जिसका 20 तारीख को जन्मदिन था, आयशा अंशिका तिग्गा जिसका 22 तारीख को जन्मदिन था, मान्यवर पुरोहित विनोद देमता जिनका 26 तारीख को जन्मदिन था, श्रीमती निशा फेंगरा जिनका 25 तारीख को जन्मदिन था, और साथ ही साथ निशा फेंगरा के परिवार में एक नया जन्म हुआ है, उसके लिए भी हम लोग परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। हम स्तोत्र भजन संहिता 92 को हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 92। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और बीना पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है, और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता, और मूर्ख इसका विचार नहीं करता कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, या इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएं। परंतु हे यहोवा तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु, हाँ तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। मैं तट के तेल से चुपड़ा गया। मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी अब और सदा होती रहेगी। आमीन। प्रार्थना करें। सचकमान जो नगर कार्य परमेश्वर तो ही तो मनुष्य का सृष्टि करता, हमारा पालन और हमारा जीवन दाता परमेश्वर है। तो ही ने तो अपनी समानता स्वरूप में हम मनुष्य को रचा और इस संसार में हमें जीवन देता है। हम तो इस संसार में जीवन जीने के योग्य नहीं थे, परंतु यह तेरी दया तेरी अनुग्रह है पिता कि आज हम भले चंगे स्वस्थ हैं और तेरे स्तुति में आराधना धन्यवाद करने पाते हैं। धन्यवाद देते हैं विशेष करके जबकि इस महामारी के दौरान भी तूने हम हर एक की शुद्धि ली है। धन्यवाद देते हैं पिता की विशेष करके इन प्रियों का जिनका नाम अभी मैंने कहा है, इन्होंने अपनी बेनती चाहिए धन्यवाद तुझे देना चाहते हैं, जिनको तूने उनके जन्मदिन के अवसर पर ले पहुँचाया है या तूने अब तक उनकी सुरक्षा की है, उनकी शुद्धि ली है। धन्यवाद देते हैं उनके पिछले जीवन के लिए तूने उन्हें हर प्रकार के तकलीफों से, विपत्तियों से, परीक्षाओं से बचाए रखा और उनके जन्मदिन के अवसर पर ले पहुँचाया है। अपने परिवार के साथ उन्हें जन्मदिन मनाने का अवसर दिया है। हम प्रार्थना करते हैं पिता आने वाले समय में भी उनके साथ रह, ताकि वे जीवन के हर पल हर क्षण तेरी महिमा और ग्वाही को प्रकट करते हैं। तेरा अनुग्रह, तेरी शांति, तेरा जीवन उनमें बना रहे, तेरी ज्योति उनमें चमकती रहे और उसका उजाला चारों ओर फैलता रहे। हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके तेरी दासी निशा फिंगरा जिसके यहाँ नया जन्म हुआ है, वह अपने नए जन्म के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। जबकि तूने जन्म की उस बड़ी पीड़ा में बचा रखा है, भला संकर रखा है, अपनी आशीष परिपूर्ण किया और दोनों माँ बच्चे दोनों को तूने स्वस्थ रखा है, इसका धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं पिता के साथ है हमारे और भी बहुत सारे प्रियजन जो घरों में हैं
और भी बहुत सारे प्रियजन जो और भिन्न भिन्न जगहों में हैं, वे अपने जीवन में तेरी आशीषों को प्राप्त करते हैं। उन्हें उनको संभाला है, बहुतों को तूने नौकरी प्रदान की है, बहुत सारे लोग तेरी यात्रा में हैं, तूने उनकी यात्रा में उनकी सुध ली है, उनकी रखवाली की है, सकुशल उनको ले पहुंचाया है। धन्यवाद देते हैं, बहुतों को तूने नौकरी प्रदान की है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं के साथ ही जो कि तू हमसे प्रेम करता है, हम पर अनुग्रह करता है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। हम तेरे प्रियों के लिए और जो भी समय अपने अपने घरों में उपस्थित हैं, खड़े हैं, तो धन्यवाद देते हैं अपने मन से पिता, उनके साथ हो, चाहे वे किसी भी कारण से धन्यवाद देना चाहते तो उनके साथ रहा, उन्हें अपनी अनुग्रह से अपनी आशीष परिपूर्ण कर, उनका मार्गदर्शन कर और उन्हें अपनी आशीष और अपने ईश्वर की आशीष और जीवन शिक्षा परिपूर्ण कर। यादीता की प्रार्थना तेरे पवित्र यीशु ख्रीस्त नाम से मांगते हैं, आमीन। हम इस समय इस भेंट के लिए जो हम परमेश्वर के सम्मुख लाते इस पर हम प्रार्थना करें। तब तक मान जो नगर कार्य परमेश्वर हमारी आंखें तेरी ओर बाट जाती है और तो समय पर हमारा हाथ देता है, धन और संपत्ति तेरी ओर से मिलती है, उसमें से पाकर हमसे भेंट लाते हैं। मेरा तो ही न तो हम मनुष्यों के संसार में रचा, कहा कि फूलो फलो और प्रीति में भर जाओ और सारे प्रीति पर अधिकार कर लो। प्रार्थना करते हैं, संसार में बहुत सारे वस्तुएं, बहुत सारी चीज़ों को तूने हमें दी है पिता, उसे में से यह छोटी भेंट हम तुझे अर्पण करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता, दान पर नास्तिक का पवित्र कर, क्या तेरी महिमा के लिए तेरे कलिस तक काम आने पाए और अब रखते कि जन्म तेरा अनुग्रह शांत जीवन आवर सदा बच रहे। या प्रार्थना तेरे पवित्र यीशु ख्रीस्त नाम से, आमीन। हम परमेश्वर की संतान हैं और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। हे प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए कि तूने आज के इस पवित्र दिन में हम सबों को ले पहुंचाया, अपनी महिमा और प्रशंसा कराया, अपने वचन से बातें की। मान प्रभु परमेश्वर, हम जानते हैं कि क्रूस का मार्ग इतना आसान नहीं है, और जबकि हम प्रभु परमेश्वर तुझ पर विश्वास व भरोसा रखते हैं, तो हम क्रूस के अर्थ को भी समझ सके, उसके रहस्य को भी समझ सके, तेरे दुख उठाने के कष्ट को भी हमें समझने की शक्ति दे। महान प्रभु परमेश्वर, इस समय हम अपनी प्रार्थनाओं में उन सारे लोगों को भी याद करते हैं पिता परमेश्वर, जो भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए हैं, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो कलीसियाई हो। महान प्रभु परमेश्वर, हर एक पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे, हर एक को तू समझ और बुद्धि प्रदान कर। विशेषकर हम पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं। आज प्रभु परमेश्वर तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर हम सभी खड़े हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि अधिकारियों को तो बुद्धि और समझ दे कि इस युद्ध से सिर्फ नाश और नाश ही है। महान प्रभु परमेश्वर, तुझे छोड़ हम कहाँ जाएं? तेरे बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू अपने लोगों के संग हो और अपनी इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करा। महान प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन सारे बच्चों के लिए जो इस समय इस सप्ताह या आने वाला सप्ताह परीक्षा लिखने की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो लिखित हो चाहे ऑनलाइन हो। महान प्रभु परमेश्वर, तो उन सारे बच्चों को बुद्धि समझ ज्ञान से भर, ताकि वे जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसे याद कर सकें, और जो कुछ भी प्रश्न पूछा जाता है या लिखते हैं या जवाब देते हैं, उन पर तेरी आशीष होने पाए। महान प्रभु परमेश्वर, इस लंबे लॉकडाउन के समय हम बहुत सारी बातों को लेकर चिंतित हैं। कुछ अपने बच्चों के विवाह के लिए, पढ़ाई के लिए, इलाज के लिए एक जगह से दूसरे जगह हम आ जा नहीं सक रहे। महान प्रभु परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इस लॉकडाउन को समाप्त कर और पहले की तरह हम तेरी आराधना, महिमा और प्रशंसा कर सके। इस योग्य तो हम सबों को बना। पिता परमेश्वर, इस समय एक चित्त एक मन होकर हम तुझे पुकारते हैं, इसे विश्वास और आशा के साथ कि जो कुछ भी हमने मांगा है तूने हमारी पुकार को सुना है, और हमारा विश्वास है प्रभु कि आने वाले महीने से हम स्वतंत्र रूप से तेरी आराधना कर सकें। पिता परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं अपने सारे उन प्रियजनों के लिए भी जो दूर दूर स्थानों में रहते हैं, नौकरी करते हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, तुम सबों के साथ भी हो। हे प्रभु, और तुझसे क्या मांगे,
तू तो हमारे मांगने से पूर्व हमारी सारी आवश्यकताओं को जानता है और जितना हम मांगते हैं उसे कहीं बढ़कर तू हमें देता है। इस समय की आराधना में यदि हमसे कुछ भी गलतियां हुई हो, दया कर, तू हम सबों को क्षमा कर। यह प्रार्थना तेरे बेटे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर। आमीन। इस समय हम प्रार्थना के रूप में प्रभु की प्रार्थना को गाएंगे। 355 हे हमारे स्वर्गीय पिता। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में तुम्हारे हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की आशीष तुम पर हो और तुम्हारे साथ सर्वदा रहे।
इस समय हम भजन से गाएंगे भजन 363 363। आज के इस ऑनलाइन आराधना में हम सबों के साथ सहभागी होने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। यीशु सहाय।
बाइबल सीखें, इनाम जीतें। TWR ऑनलाइन बाइबल क्विज 2020। TWR बाइबल क्विज एक दर्शन के साथ अद्वितीय पहल है जो परमेश्वर के वचन का क्रमानुसार एवं गहन अध्ययन करने के द्वारा आत्मिक पोषण को प्रोत्साहित करता है। TWR बाइबल क्विज 2020 निर्गमन की पुस्तक पर आधारित। कब? 29 नवंबर 2020 को। समय 2 बजे अपराह्न। 14 भाषाओं में एक साथ। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2020। तैयारी के लिए निर्गमन की पुस्तक का ऑडियो संदेश सुनें। इसे TWR इंडिया ऐप या www.radio882.com से डाउनलोड कर सकते हैं या www.twrbq.net से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी विजेताओं के लिए आकर्षक उपहार, सभी प्रतिभागियों के लिए सर्टिफिकेट, 20,000 से भी अधिक रकम व्यक्तिगत जीतने का मौका। पंजीयन और विस्तृत जानकारी के लिए www.twrbq.net पर विजिट करें। किसी प्रकार की दुविधा के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। झारखंड में 7761816212, बिहार में 7004047834। सेंट स्टीफन चर्च हजारीबाग में रेवरेंड मनोज नाग से इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 9835419015। रजिस्ट्रेशन के लिए अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों को भी प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।